Hello student, I hope you all fit and fine at your home. Today I am going to teach you your chapter 4. Your chapter is integers. आज हम आपके मैथ सब्जेक्ट का चैप्टर 4 पढ़ेंगे, जिसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे? इंटीजर्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि इंटीजर्स होता क्या है। जैसा कि अभी तक हम लोगों ने जैसे हम सब्ट्रैक्ट करते थे तो कोई भी दो होल नंबर रहते थे तो हमेशा हम क्या करते थे, बड़े लार्जर नंबर से ही स्मॉलर नंबर को क्या करते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे। जैसे 6 में से हम -3 को सब्ट्रैक्ट कर सकते थे, 10 में से 4 को क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। उसी तरह अगर 4 में से अगर 10 को माइनस करने के लिए कहा जाए तो कैसे करेंगे, या 20 में से आपको 40 माइनस करना हो तो कैसे माइनस करेंगे। तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, इंटीजर्स का यूज करते हैं। तो इंटीजर्स वे नंबर कहलाते हैं जिसमें जो इंटीजर्स हमारे निगेटिव और पॉजिटिव नंबर से मिलकर क्या होते हैं, बने होते हैं। जो इंटीजर्स हमारे नंबर होते हैं उसमें निगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर होते हैं। अभी तक हम लोगों ने पढ़े हैं, होल नंबर पढ़े थे और क्या पढ़े थे, नेचुरल नंबर। जिसमें होल नंबर हम जानते हैं, होल नंबर किससे स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारा क्या कहलाता है, होल नंबर कहलाता है। और नेचुरल नंबर किसको कहते हैं, जब वही नंबर 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 अनकाउंटेबल तक, वो क्या कहलाता है, नेचुरल नंबर कहलाता है। जब इसी को और एक्सटेंड बढ़ा देते हैं, जैसे अब -1 -2 -3 -4 -5 -6 ऐसे अनकाउंटेबल तक जाएंगे, तो इसी दोनों का कलेक्शन एक पॉजिटिव नंबर हो और पॉजिटिव और निगेटिव नंबर के कलेक्शन को ही क्या बोलते हैं, हम इंटीजर्स कहते हैं। तो यहाँ देखिए लिखा है आवर न्यू कलेक्शन टुगेदर विथ होल नंबर। अब होल नंबर का न्यू कलेक्शन हो गया, देखिए -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट मतलब 4 5 6 7 8 9 10 इधर, और इधर से -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 अनकाउंटेबल तक इधर। ये दोनों का जो कलेक्शन, यही कलेक्शन हमारा क्या कहलाता है, दिस नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। इसी नंबर को हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है ना। अब देख लेते हैं कि 0 के जो लेफ्ट साइड है आपको सारा दिख रहा होगा कि निगेटिव नंबर है। ठीक है ना। और निगेटिव का मतलब जो माइनस में नंबर होता है उसको क्या बोलते हैं, निगेटिव में। और 0 के राइट साइड जो दिख रहे हैं वो सारे नंबर में किस में दिख रहे हैं, पॉजिटिव का मतलब वो सभी नंबर प्लस में हैं। ठीक है ना। तो 0 के राइट साइड जो भी सारे नंबर होते हैं वो पॉजिटिव में होते हैं, और 0 के जो लेफ्ट साइड जो नंबर होते हैं वो सारे निगेटिव में होते हैं। ठीक है ना। और अब ये 0 क्या है, तो 0 तो इंटीजर है हमारा, लेकिन न तो ये निगेटिव है और न ही हमारा पॉजिटिव। 0 एक ऐसा इंटीजर है जो न तो निगेटिव होता है न ही क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा इंटीजर्स नंबर है। द नंबर 1 2 3 4 5 6 आर कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर। द नंबर -1 -2 -3 -4 -5 -6 आर कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर। एंड 0 इज एन इंटीजर विच इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। मतलब 0 ही एक नंबर इंटीजर है जो न तो निगेटिव में होता है और न ही पॉजिटिव में होता है। ठीक है। अब पॉजिटिव का मतलब क्या, जैसे आपको साइन लगाना हो कि कब प्लस का साइन लगे कब माइनस का साइन लगे। जैसे मान लीजिए कि कोई भी चीज़ इंक्रीज करती है, कोई भी चीज़ बढ़ती है, तो उसको हम किस साइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्लस के साइन में, पॉजिटिव में या निगेटिव में। जो भी चीज़ अगर बढ़ती है तो उसको हम पॉजिटिव साइन मानेंगे, तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, प्लस का। और कोई भी चीज़ क्या होती है, कम होती है, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, माइनस साइन का, निगेटिव का क्या करते हैं, यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि बैंक में हम पैसा जमा करने के लिए, ठीक है, बैंक में पैसा जमा किए तो पैसा हमारा क्या होगा, कम होगा कि बढ़ेगा, तो इसलिए उसके लिए साइन कौन सा यूज करेंगे, प्लस का। अगर बैंक से पैसा निकाल लिए, ठीक है, विड्रॉ कर लिए, बैंक से पैसा जाके निकालिए, तो पैसा हमारा क्या हुआ, कम हो गया ना, अधिकता कम होगा, तो इसके लिए किस साइन का यूज करेंगे,
माइनस के साइन का यूज करेंगे, ठीक है ना। इसलिए उसको अगर साइन में रिप्रेजेंट करना होगा तो जब वैल्यू बढ़ेगी तो प्लस का साइन लगाएंगे, और जब वैल्यू कम होगी मतलब उसकी दाम कम होगी तो माइनस का साइन लगाएंगे। जैसे प्रॉफिट हुआ कि मान लीजिए कि एक पेन हम परचेज किए 10 रुपीज़ में और उसको बेच दिए 12 रुपीज़ में, तो यहाँ पे हमको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट हमेशा किस में होता है, प्लस में, और लॉस हमारा किस में होता है, हमेशा माइनस में होगा, ठीक है ना। तो इस तरह क्या करना पड़ेगा, साइन के माध्यम से भी उसको क्या करना पड़ेगा, रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, ठीक है ना। रिप्रेजेंट ऑन इंटीजर ऑन द नंबर लाइन। अब इंटीजर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको देखते हैं। ये आपका क्या है, नंबर लाइन है। एक कोई भी आप 10 सेंटीमीटर का या 12 सेंटीमीटर की लाइन पहले ड्रा करेंगे, फिर उसको हाफ करेंगे। जैसे 12 मान लीजिए 12, ये मान लीजिए 12 सेंटीमीटर का है तो उसका हाफ क्या होगा, 6। तो 6 पे मार्क करके और जो मिडिल उसका आप नंबर लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, ठीक। फिर 0 लिखने के बाद उसके राइट साइड जो आप नंबर पुटअप करेंगे 1 2 3 4 5 वो सारे किस में होंगे, पॉजिटिव में होंगे। और जब 0 के लेफ्ट साइड जो नंबर लिखेंगे वो सारे किस में होते हैं, निगेटिव में होते हैं। तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 जितना भी आपकी ज़रूरत पड़ेगी उतना आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। उसी तरह निगेटिव में -1 -2 -3 -4 -5 हम लिख देंगे, ठीक है ना। लिखने के बाद और ये इसकी जो डिस्टेंस होगी वो देखना है कि इक्वल डिस्टेंस में क्या होना चाहिए, ठीक है ना। और फिर क्या है, क्लियरली 1 and -1 आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम 0। देखिए 0 से -1 और 0 से +1 दोनों क्या है, जो डिस्टेंस है क्या है, इक्वल है, लेकिन दो बट इन अपोजिट है, लेकिन वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है ना। सारे नंबर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं लेकिन इक्वल क्या होने चाहिए, डिस्टेंस में होने चाहिए, ठीक है। अब इस तरह जब भी कहेगा कि इंटीजर को नंबर्स लाइन पे रिप्रेजेंट किए तो ऐसे आपको क्या करना पड़ेगा, लाइन बना के उसको रिप्रेजेंट करना होगा, ठीक है ना। अब कुछ और इसमें बातों को जान लेते हैं। अब देखिए जब कंपेयर दो इंटीजर में कंपेयर किया जाए, एक निगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो इंटीजर, तो मान लीजिए कि अगर ऐसे पूछा जाए कि -5 या 5 में कौन बड़ा है, -5 की +5। अब इसके आगे हम प्लस लिखें या ना लिखें, इसकी वैल्यू हमेशा किस में होती है, प्लस में। लेकिन माइनस वाले नंबर को इंडिकेट करने के लिए उसके सामने हमको क्या लिखना पड़ता है, माइनस का साइन लगाना पड़ता है। अब इसके आगे हम प्लस का साइन लगाया तभी भी प्लस है, और प्लस का साइन ना लगाया तभी भी किस में कहलाएगा, प्लस में ही कहलाएगा। तो अब बताना है कि -5 बड़ा होगा कि 5। तो हमेशा यह ध्यान रखिएगा कि हमेशा जो निगेटिव नंबर होगा वो एवरी पॉजिटिव नंबर से क्या होगा, छोटा होगा। जो भी निगेटिव नंबर होगा वो हमेशा किससे छोटा होगा, हर एक पॉजिटिव नंबर से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है ना। अब -5 किससे है, 1 से भी छोटा है, 2 से भी छोटा है, 3 से भी छोटा है। मतलब माइनस में जिसकी वैल्यू होगी वो पॉजिटिव वाली नंबर से हमेशा क्या होगा, छोटा ही होगा। अब जैसे अब लिख दिए -100 बड़ा है कि 10, तो हमेशा कौन सी वैल्यू बड़ी होगी, पॉजिटिव वाली ही वैल्यू बड़ी होगी, ठीक है ना। ये हो गया फर्स्ट। दूसरा ऐसे दिया जाएगा, अगर दोनों मान लीजिए कि दोनों वैल्यू निगेटिव में हो, अब कहें कि -10 बड़ा है कि -100, तो निगेटिव में जब भी कंपेयर करते हैं तो जो छोटा निगेटिव नंबर होता है वो क्या होता है, बड़े निगेटिव नंबर से ज़्यादा होता है, ठीक है ना। हमेशा जो निगेटिव में जो सबसे जिसकी कम वैल्यू होती है वो सबसे बड़ी होती है, और जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है वो सबसे छोटी होती है। तो अब जैसे इसमें पूछे कि -2 बड़ा है कि -100, तो कौन बड़ा होगा, -2, ठीक है ना। अब जो निगेटिव नंबर होता है वो 0 से भी क्या होता है, एक तो पॉजिटिव नंबर से भी छोटा होता है और 0 से भी क्या होता है, वो छोटा होता है। जैसे अब -1000 बड़ा है कि 0, तो कौन सा बड़ा होगा, 0। 0 जो होता है वो हर निगेटिव नंबर से क्या होता है, बड़ा होता है, लेकिन पॉजिटिव नंबर से क्या होता है, ये छोटा होता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना।
अब देखिए यहाँ पॉइंट करके आपको बताया भी है क्या रूल, जीरो इज़ लेस देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर। जीरो जो होता है हर एक पॉजिटिव नंबर से क्या होता है, छोटा होता है। जैसे अब 0 1, तो 0 क्या है, 1 से क्या है, छोटा है, ठीक है ना। सो जीरो इज टू द लेफ्ट ऑफ एवरी पॉजिटिव नंबर। जीरो जो होता है एवरी पॉजिटिव नंबर के किस साइड होता है, लेफ्ट साइड होता है। देखिए लेफ्ट साइड है। जीरो इज ग्रेटर देन एवरी निगेटिव नंबर, और जीरो जो होता है हर एक किसी भी निगेटिव नंबर से क्या होता है, वो बड़ा होता है। जैसे ये एग्जांपल देख लीजिए, है ना। और ये कहाँ होता है, जीरो इज द राइट ऑफ एवरी निगेटिव नंबर। एवरी निगेटिव के नंबर के ये देखिए राइट साइड होता है, ठीक है। अब देखते हैं, एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ग्रेटर देन एवरी निगेटिव इंटीजर। एवरी जो पॉजिटिव नंबर होता है वो एवरी निगेटिव नंबर से क्या होता है, बड़ा होता है। देखिए इससे ही बड़ा है, ये भी इससे बड़ा है, ठीक है ना। सिंस एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज टू राइट ऑफ एवरी नेगेटिव इंटीजर, द ग्रेटर द नंबर द लेसर इज अपोजिट। अब यहाँ पे कंपेयर करके देखिए बताया, पॉजिटिव नंबर तो आप पहचान गए, 4 बड़ा है कि 3, तो 4 बड़ा है। नेगेटिव में तो देखिए बोले ना कि नेगेटिव में किसकी वैल्यू बड़ा होगी, जो जिसकी वैल्यू सबसे छोटी होती है वो नेगेटिव में उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, ठीक है। जैसे अब पूछ दिया जाएगा -200 बड़ा है कि -1, तो क्या होगा, नेगेटिव में जिसकी वैल्यू कम होगी वही सबसे बड़ा नंबर होगा, तो -1 क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। अब एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 4A। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, राइट द अपोजिट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। जो नंबर है इसका क्या लिखना है, अपोजिट, जस्ट इसका उल्टा लिख देना है। लिखा है कि एन इंक्रीज ऑफ 8, इंक्रीज का मतलब बढ़ना, तो इसका अपोजिट क्या होता है, डिक्रीज, तो हम क्या लिख देंगे, एन डिक्रीज ऑफ 8। बस अपोजिट मतलब आप लोग अपोजिट वर्ड एंटोनिम्स पढ़े ही होंगे, तो वही इसका क्या करना, बस अपोजिट। इंक्रीज का क्या अपोजिट होगा, डिक्रीज। अब यहाँ है ए लॉस ऑफ ₹7, तो लॉस का अपोजिट प्रॉफिट या गेन, तो ये प्रॉफिट ऑफ ₹7 ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ गेनिंग ऑफ वेट ऑफ 5 kg, तो गेनिंग का अपोजिट क्या होगा, लॉसिंग हो जाएगा। गेन मतलब ही क्या होता है, प्रॉफिट, और लॉसिंग मतलब क्या होता है, नुकसान। तो जस्ट इसका क्या कर देना, अपोजिट लिख देना। अब देखिए ये लिखा है 10 km एबव द सी, एबव का अपोजिट बिलो, ठीक है। एन इंक्रीज ऑफ 8 का क्या होगा, इसका इंक्रीज का अपोजिट डिक्रीज, ए डिक्रीज ऑफ 8 बस हो जाएगा। उसी तरह ये लॉस ऑफ ₹7, तो लॉस का अपोजिट प्रॉफिट भी होता है, गेन भी होता है, दोनों भी लिख सकते हैं। तो ए गेन ऑफ ₹7, बस क्या करना है, अपोजिट लिख देना है। उसी तरह सारे इसके अपोजिट आप लिख देंगे। अब जैसे ये है, अब ये डिजिट है 24, ये किस में है, ये पॉजिटिव में है, तो इसको क्या करेंगे, निगेटिव में लिख देंगे, तो -24 हो जाएगा। और ये देखिए -34, ये क्या है, निगेटिव में है, तो निगेटिव का अपोजिट पॉजिटिव, तो ये प्लस में हो जाएगा 34, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, इंडिकेट द फॉलोइंग यूजिंग प्लस और माइनस साइन। अब कौन सा वैल्यू हमको इंडिकेट प्लस में करना है, और जो जिसकी वैल्यू कम होगी उसको हम, जो ज़्यादा होगी जिसकी वैल्यू बढ़ेगी उसके लिए प्लस का यूज करेंगे, जिसकी वैल्यू कम होगी उसके लिए क्या, कौन सा साइन यूज करेंगे, माइनस का साइन यूज करेंगे। तो फर्स्ट दिया है ए गेन ऑफ 600, गेन का मतलब प्रॉफिट, आपको 600 का प्रॉफिट हो रहा है, तो किसका मतलब बढ़ेगा ही, प्रॉफिट होगा तो मुनाफा बढ़ रहा है, तो किस लिए, तो प्लस का साइन लगाएंगे। और ए लॉस ऑफ 800, और 800 का नुकसान हो रहा है, तो नुकसान तो घाटा होगा, तो घाटा किस में दिखाता है, नेगेटिव में, तो माइनस का साइन इसके साथ लग जाएगा। उसी तरह 7 डिग्री सेल्सियस बिलो द फ्रीज पॉइंट, अब यहाँ पे भी देखिए बिलो कम हो रहा है, तो ये भी माइनस का हो जाएगा। तो बस आपको साइन से क्या करना है, रिप्रेजेंट कर देना है। तो बस लिखेंगे ए गेन ऑफ, इसके साथ बस इसके आगे प्लस का साइन लगा देंगे ऐसे, और ये लिखेंगे ए लॉस ऑफ, लॉस के लिए माइनस का साइन, और साइन क्या कर देना है, इसके साथ रिप्रेजेंट कर देना है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 3, मार्क द फॉलोइंग इंटीजर्स ऑन ए नंबर लाइन। अब जो इंटीजर्स ये नंबर्स दिए ना, इसको नंबर लाइन पे क्या करना है, रिप्रेजेंट। जैसे नंबर लाइन बनाया था ना, उसी तरह आपको बना के बताना है कि -5 कहाँ पे आता है। ठीक है, तो ऐसे स्केल से मान लीजिए कोई हम 12 सेंटीमीटर का एक क्या किए हैं, लाइन खींचे हैं 12 सेंटीमीटर का, और पहले उसका हाफ करना होगा 6। तो यहाँ मार्क करके 0 को बोले ना मिडिल में लिखते हैं, और फिर उसके बाद ये पॉजिटिव और निगेटिव वाले नंबर को लिखते हैं। तो पॉजिटिव वाले नंबर को राइट साइड लिखते हैं 1 2 3 4 5, और निगेटिव वाले नंबर को लेफ्ट साइड -1 -2 -3 -4 -5, और भी आगे हम लिख सकते हैं। तो हमेशा जितनी की वैल्यू पूछे तो एक एक्स्ट्रा बना लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे -5 की पूछिए तो 6 तक हम बना लेते हैं। ठीक है, 6 तक हम बना लिए। ठीक है ना, और देखिए गैप क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, सबके बीच में गैप इक्वली होना चाहिए। अब देखिए -5 कहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है, लेफ्ट साइड की राइट साइड। तो लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे -5 ये दिख रहा होगा, तो बस ऐसे ही इंडिकेट आपको कर देना है नंबर लाइन बना के। ठीक है ना, जैसे नंबर लाइन बना के जहाँ पे होगा प्लस में होगा तो प्लस वाले के पास सर्कल कर देंगे, माइनस में वो वैल्यू होगा तो माइनस वाले के सामने उसको क्या कर देंगे, उस वैल्यू को सर्कल कर देंगे, इंडिकेट कर देंगे कि हाँ -5 यहाँ पे नंबर लाइन पे दिख रहा है। ठीक है, लेफ्ट साइड में। तो इसी तरह ये कर लीजिएगा इसका। अब 4 देखते हैं, विच नंबर इज़ लार्जर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर। अब पेयर दिया, दो का पेयर दिया है, इसमें से बताना है कौन सा नंबर बड़ा है। तो 0 बड़ा है कि -2, तो अभी बताया है ना कि 0 जो होता है एवरी निगेटिव नंबर से क्या होता है, ग्रेटर होता है। 0 एवरी निगेटिव नंबर से ग्रेटर होता है, बट पॉजिटिव नंबर से क्या होता है, लेसर होता है। पॉजिटिव नंबर से तो 0 छोटा होता है, लेकिन निगेटिव नंबर से क्या होता है, 0 बड़ा होता है। तो इसमें बड़ा कौन हो जाएगा, 0। ठीक है, तो इसमें बड़ा कौन हो जाएगा, 0 -2 में तो 0 आंसर हो जाएगा। इसमें भी आपको देखिए इसमें दोनों वैल्यू माइनस में है, तो माइनस में कैसे, तो बोले थे माइनस में उसकी वैल्यू बड़ी होती है जो सबसे छोटा होता है, छोटे की वैल्यू सबसे क्या होती है, बड़ी होती है, और बड़े की वैल्यू सबसे कम होती है। तो -3 बड़ा होगा कि -5, तो -3 क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, उसी तरह इसमें हमारी थर्ड में तो -5 या 2, तो अभी ये भी बता दें कि एवरी पॉजिटिव नंबर इज़ ग्रेटर देन एवरी निगेटिव नंबर। जो भी पॉजिटिव नंबर होता है वो हर एक निगेटिव नंबर से क्या होता है, बड़ा होता है, तो 2 बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, विच नंबर इज स्मॉलर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर। अब इसमें पेयर में सबसे छोटा कौन है वो आपको बताना है। तो 6 या -7, तो -7 क्या है, छोटा है, क्योंकि इसकी वैल्यू किस में, निगेटिव। पॉजिटिव ये 6 पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव तो बड़ा ज़्यादा होता है, निगेटिव कम होता है, तो -7। इसमें कौन सा होगा, -1। तो इस तरह इसको कर लेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, -7, और इसमें देखिए दोनों किस में है, निगेटिव में। तो कम कौन होगा, माइनस वाले में कम कौन होता है, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। तो किसका वैल्यू ज़्यादा है, 27, ये सबसे कम होगा। जो बड़ा होता है निगेटिव में वो छोटा होता है, और जो छोटा होता है वो क्या होता है, बड़ा नंबर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, राइट ऑल इंटीजर्स बिटवीन। अब 0 और 6 के बीच में जितने भी इंटीजर आते हैं वो सब लिखना है। तो 0 और 1 के बीच में, 0 और 6 के बीच में 1 2 3 4 5 यही आता है, तो लिख देंगे। देखिए यहाँ नंबर लाइन पे आप देखिए 0 है और 6, तो 0 6 के बीच में कौन सा नंबर है, 1 2 3 4 5, वही इंटीजर हो जाएगा। तो इसका भी आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 5। अब -5 और 0 के बीच में आते हैं, नंबर लाइन पे देखते हैं 0 और -5 के बीच में देखिए -4 -3 -2 -1, तो ऐसे लिख सकते हैं -1 -2 -3 और -4, ये आते हैं इनके बीच में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में फिल इन द ब्लैंक्स बाय एप्रोप्रिएट सिंबल। अब ग्रेटर देन का होगा कि लेस देन का होगा, तो ये तो पता ही है 0 और 7 में बड़ा कौन है, 7, तो इधर हो जाएगा। 0 और -3 में कौन बड़ा है, तो 0। -5 में -2 में कौन बड़ा है, तो -2। -15 और 13 में तो हमेशा पॉजिटिव नंबर बड़ा होता है, तो ये बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह इसको सॉल्व कर लेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8, राइट द फॉलोइंग इंटीजर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब असेंडिंग।
असेंडिंग मतलब बताया था ना, जब हम नंबर को छोटे से बड़े क्रम में अरेंज करते हैं तो उसको असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। तो इसको हम क्या कर देंगे, उसी ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। रेट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे छोटे से बड़े क्रम में। तो सबसे छोटा हमको कौन सा दिख रहा है, तो पहले तो जो निगेटिव नंबर होगा सबसे छोटा नंबर होगा, तो सबसे छोटे में -7, फिर -2 उससे बड़ा, फिर 0, फिर 5 और फिर 8। छोटे से बड़े क्रम में क्या कर दिया, हम अरेंज कर देंगे। ठीक है, तो ए इसका भी 1 2 कर लेंगे। 9, राइट द फॉलोइंग इंटीजर्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर। अब बड़े से छोटे क्रम में क्या करना है, हमको राइट करना है। तो लिखेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो इसमें सबसे बड़ा आपको क्या दिख रहा है, जो पॉजिटिव में सबसे बड़ा नंबर होगा पहले उसको देख लेंगे। तो सबसे बड़ा हमको पॉजिटिव नंबर 36, फिर उसके बाद उससे छोटा 7, फिर उससे छोटा 0, फिर उससे छोटा -3, फिर -9 और फिर -132। ये सबसे छोटा हो जाएगा। तो इस तरह हम डिसेंडिंग मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या कर देंगे, राइट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। यूजिंग द नंबर लाइन राइट द इंटीजर्स विच इज। अब इसको भी जो इंटीजर्स नंबर जो दिए इसको भी नंबर लाइन पे हमको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। 4 मोर देन 6। तो इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं देखते हैं। तो पहले ऐसे नंबर लाइन बना लेंगे, 10 तक बना लेंगे। 10 तक राइट साइड भी बना लेंगे और 10 तक लेफ्ट साइड भी बना लेंगे और बीच में मिडिल 0 हो जाएगा। अब देखिए करेगी 4 मोर देन 6। तो पहले मोर देन वाले नंबर के पास जाएंगे, पहले 0 से सीधे जाएंगे। किस में ये वैल्यू है, प्लस में कि माइनस, प्लस में ना। तो प्लस में जब भी वैल्यू होगी तो किस साइड जाएंगे, राइट साइड में। और जब भी वैल्यू निगेटिव में होगी तो किस साइड जाएंगे, लेफ्ट साइड में। ठीक है ना। तो ये वैल्यू किस में है, प्लस में। तो इसलिए पहले 0 से ही स्टार्ट करेंगे। तो 0 से कहाँ पे जाएंगे, 6 में। तो ये देखिए 6 आपका यहाँ है, चला गया। अब 6 से कितना और अधिक कर रहा है, मोर देन मतलब और ज़्यादा। कितना ज़्यादा, 4 और अधिक। तो अब इसके आगे और अधिक जाएंगे, 1 2 3 4। तो जो हमारा लास्ट जिसमें जाएगा लाइन वही हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 10। तो हम आंसर क्या लिख देंगे, 10 लिख देंगे। ठीक है। इसी तरह नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट, पहले क्या करना है, मोर देन के बाद वाले नंबर से फिर नंबर लाइन बनाएंगे। फिर 0 से देन के बाद में जो नंबर होगा उसके पास जाएंगे। तो यहाँ 0 से कहाँ गए, 6। और मोर देन है तो आगे जाएंगे, लेस देन होगा तो मोर देन है तो किधर जाएंगे, राइट साइड। अगर यही लेस देन होता तो लेफ्ट साइड जाते। तो कितना अधिक आगे जाना है, तो 4। तो काउंट कर लेंगे 1 2 3 4। ठीक है, ऐसे। उसी तरह एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब लेस देन वाला भी। अब करा है 6 लेस देन 2। तो इसको कैसे, तो पहले नंबर लाइन बनाएंगे, फिर 0 से 2 पे जाएंगे, फिर लेस देन के लिए लेफ्ट साइड आएंगे। तो सबसे पहले 0 से मोर देन वाला देंगे, 0 से 2। जो किस में है, प्लस में है। तो 0 से 2। अब लेस देन के लिए लेफ्ट साइड जाएंगे। तो लेफ्ट साइड जाएंगे, इधर से जाएंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। कितना जाना था, 6 जाना था। तो ऐसा कितना आया, 4। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -4। तो ऐसे क्या करेंगे, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व कर लेंगे। अब जैसे ये देखिए 5 मोर देन -6। तो पहले 0 से कहाँ जाएंगे, -6 पे। फिर मोर देन के लिए किस साइड, राइट साइड जाएंगे। और लेस देन के लिए लेफ्ट साइड, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। अब आता है नेक्स्ट 11। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स राइट ट्रू फॉर T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। जो सही होगा उसके लिए ट्रू यूज करेंगे, जो गलत होगा उसके लिए फॉल्स लिखेंगे। द स्मॉलेस्ट इंटीजर इज 0। 0 सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर होता है तो फॉल्स है, क्योंकि 0 से भी तो छोटा होता है, जैसे -1 -2 -3। ये क्या है, तो सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट हम बता भी नहीं सकते कि सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट होता है क्या, इसलिए क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। 0 इज ए नॉट एन इंटीजर। 0 इंटीजर नहीं है, 0 तो इंटीजर है ही, ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। द अपोजिट ऑफ 0 इज 0। हाँ, ट्रू।
कह रहा है कि -10 इज़ ग्रेटर देन -6, -10 जो है -6 से बड़ा है, तो ये फॉल्स है, क्योंकि जो निगेटिव नंबर बड़ा होता है वो छोटे वाले निगेटिव नंबर से क्या होता है, छोटा होता है। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द इंटीजर, तो ये हो जाएगा क्या, फॉल्स। जरूरी नहीं है कि हमेशा वो बड़ा ही हो। 6 0 इज लार्जर देन एवरी निगेटिव नंबर, हाँ ये भी क्या है, 0 हर प्रत्येक निगेटिव नंबर से बड़ा होता है, तो ये ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एवरी निगेटिव इंटीजर इज लेस देन एवरी नेचुरल नंबर, हाँ तो जो प्रत्येक जो निगेटिव नंबर होता है वो नेचुरल नंबर से क्या होता है, छोटा ही होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब ये द सक्सीजर ऑफ -187 इज -188, तो इसका सक्सीजर 188 नहीं आएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। द प्रेडिसेसर ऑफ -215 इज -214, ये भी क्या हो जाएगा, गलत, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ये भी कर सकते हैं, देखिए सक्सीजर का मतलब क्या होता है कि उसमें हम एक प्लस कर देते हैं, तो जो नंबर मिलता है वो क्या कहलाता है, सक्सीजर। तो देखिए अगर -187 में अगर 1 प्लस करते हैं हम, तो जब एक वैल्यू माइनस में दी हो और एक वैल्यू किस में दी हो, प्लस में, तो क्या होता है, माइनस होता है। तो 187 में 1 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 186 आ जाएगा, ना कि 88। उसी तरह इसको करेंगे तो इसमें क्या कर देते हैं, 1 माइनस कर देते हैं, से इसमें जो है 1 माइनस करके निकालते हैं। तो जब दो वैल्यू माइनस में होती है तो हमेशा प्लस होती है, तो इसका जो आंसर आया था वो इतना आता, -216, इसलिए ये क्या है, फॉल्स है, ठीक है ना।